समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। पंडित जी हैं आप लग रहा है। हाँ पंडित जी हैं। अच्छा, आपको तब कहाँ समस्या होगी? समस्या किसानों से बातचीत कर रहे हैं तो सीधे कह रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं बेचारे, बड़ी समस्या नहीं, कोई रखवाली कर रहे हैं। नहीं, कोई समस्या नहीं। पंडित और ठाकुर से क्या मतलब, हम भी किसान हैं। तो राम भक्त ही बजरंगी नाम हमारा। हम तो राम भक्त तो हम भी हैं, जो हिंदू तो हैं, सब राम भक्त। हम जो है बीजेपी के हैं, हमको दुनिया में और कोई दिखाई नहीं अवधेश पड़ता। पासी भी कहते हैं अरे वो राम भक्त। बेकार में खड़ा है, क्या राम भक्त है? खड़ा ही नहीं होना चाहिए उसको। हाँ। और क्या वो बोले थे हम राम भक्त हैं। यहाँ अयोध्या है, यहाँ राम के अलावा और हम नहीं किसी को देखना चाहते। हाँ बस बीजेपी राम बस। लेकिन यहाँ कोई समस्या नहीं है। पशुओं को कोई समस्या है? यहाँ छुट्टा पशु की समस्या है किसानों को? हाँ भाई, अब तो रखावे पड़ा था उनका, समस्या है। हाँ। देखिए आप जो है हर एक शब्द में पंडित जी नीलगाय के लिए पंडित जी कह रहे हैं। हाँ, तो कोई खराब शब्द तो नहीं, बुरा मैं लगा? ब्राह्मण कोई जात नहीं है, ये भारत की परिभाषा है। हाँ। भारत की परिभाषा ब्राह्मण ही है। अच्छा, जी, क्या परिभाषा है? मैं ही सब कुछ हूँ। आप ही सब कुछ? सब कुछ हूँ। जात नहीं, आप ही सब कुछ हैं? नहीं, ये सब कुछ यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम देख के पहचान गए आपको कि बहुत अनुभव है ना। होगा, बहुत सारी कांटे का चीजें। टक्कर है, कौन जीतेगा? ईश्वर मालिक। क्या बात है। देखिए, देख लिए ये बुजुर्ग हैं, बताए कांटे की टक्कर है। अब तो कह रहे हैं एकदम जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं। इन्होंने बताया एक तरफा जीत जी आए थे, हम भी खड़े थे, हाँ। यहाँ से सारे गए थे। 10% से ज्यादा ताली बजाने वाले कोई नहीं थे, अपार भीड़ थी। हाँ। हाँ, मैं वहीं खड़ा था, अपार भीड़ थी, कमलेश के बगल खड़ा था। लेकिन 10% इधर और उधर मिला के 10% थे। हाँ। वो तो भारत माता की जय बोलोगे तो सभी बोलेंगे। सब वो अहम का कारण होता है और मैं ही विनाश का कारण होता है। तो ठोकर भी जरूरी था, बिल्कुल ठोकर था। अब आज की डेट में ठोकर जरूरी। मैं एक मिनट, हमारी बात भूल जाएंगे हम। जी। ठोकर जरूरी, लेकिन इतना बड़ा ठोकर भी जरूरी नहीं था। आप मीडिया से जुड़े हैं और आप शिक्षित हैं। क्या हिंदुस्तान की जनता 100% शिक्षित कही जाएगी? ऐसा तो नहीं है, साक्षर तो नहीं है 100%। तो कुछ निरक्षर भी हैं ना, तो उनको मिसगाइड करना तो आसान है ना। निरक्षरों ने खाली वोट नहीं दिया भाई, जब उनसे तुम कहोगे कि संविधान बदल दिया जाएगा, खटाखट नोट आएगा। वो तो लल्लू सिंह जी खुदे बोले थे कि 400 सीट ला करके संविधान बदलना। भाई ठीक है, लखनऊ से आप आ रहे हैं, किस रोड से आए हैं? हम तो यही सीधे पकड़ के आ गए फैजाबाद। सपा की सरकार में भी आए थे? सपा सरकार में नहीं है। नहीं आए ना, यही बड़ी भूल किए थे। आप देख, सपा सरकार में रोड नहीं, रोड देखा था ना आपने? रोड नहीं थे ना, रोड अब ठीक है नहीं। उस जमाने का तो कहो मैं नेट्स खोल करके दिखाऊं, रोड गड्ढा भी था। जमाने की बात फिर करेंगे। रोड देखिए, एयरपोर्ट देखिए, एयरपोर्ट देखिए, क्या जमाना आप बदलेगा, फिर पता चले इससे भी हाईटेक जमाना है, क्या इससे भी हाईटेक अच्छी। तो भाई जो अभी है उसी पे तो हम निर्णय लेंगे ना। तो वही तो हम कह रहे हैं, एक बार पद्दा लपेट के लोग रहते थे। अब जब हम डेवलप देख रहे हैं, एक बात क्या सपा से? हमें लगता है आप सपा से भेजे गए हैं। तो हमको अब लग रहा है कि आप भाजपा से भेजे गए? भाजपा से? नहीं, मैं देख रहा हूँ। क्यों ऐसी बात? अरे ऐसा बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आप जितना पत्रकार कोई किसी का नहीं होता, वो सही बात पेश करने के लिए होता। नमस्ते, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम अयोध्या फैजाबाद की जो विधानसभा सीट मिल्कीपुर है, वहां लगातार आपके बीच में खबरें करके वीडियो भेज रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और उसकी धूम पूरे देश में इसलिए है कि अयोध्या फैजाबाद की जब लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ था तो बहुत ज़्यादा विकास करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद पूरे देश भर में बड़ी किरकिरी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब मिल्कीपुर में जो चुनाव हो रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना जोर लगा दिया है कि वो चाहते हैं कि मिल्कीपुर जीत करके उस हार का बदला लिया जाए। उसके साथ साथ अवधेश प्रसाद जी जो यहाँ के सांसद हैं, मिल्कीपुर से विधायक हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया है। अब सांसद जी अपने बेटे को जिताने के लिए पूरे जोर शोर के साथ लगे हुए हैं। कहना तो बहुत बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम मंत्रियों को उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी कम नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने पूरे प्रदेश भर के तमाम कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री, विधायक, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया है और वो लोग घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। हम जहाँ पर हैं, देखिए हमारे अगल बगल देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनसे चर्चा करके यहाँ का माहौल जानेंगे। माहौल के साथ साथ ये भी जानेंगे कि यहाँ की जो समस्याएं रही कैसी रही, और उसके साथ साथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बार बार चुनाव होना। इन्होंने 19 में चुनाव 17 में वोटिंग की, 19 में वोटिंग की, फिर 22 में इन्होंने वोटिंग की, 24 में फिर 25 में वोट देने जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं, आप ही से शुरू करते हैं। आप बताइए
मिल्कीपुर का जो माहौल है पूरे देश में बड़ी चर्चा है मिल्कीपुर की, किस तरह का माहौल है यहाँ? मिल्कीपुर की जो है समस्या, कोई समस्या नहीं है, खाली जो है एक तरफा चुनाव चल रहा है बीजेपी के पक्ष में। एक तरफा चल रहा है? एक तरफा चल रहा है। अच्छा। और बीजेपी ने विकास किया है, और जो विकास किया है हमारे क्षेत्र के लोग जान रहे हैं, और बीजेपी चुनाव जीतेगी। तो ये 22 में हार गए, फिर 24 में भी तो हार वो गए। कुछ जो है विसंगतियां थी, हाँ। इसीलिए चुनाव जो है डैमेज हुआ है, बाकी चुनाव डैमेज ना होता। और ऐसी विसंगतियां क्या थी? आप कहें कि नहीं, जिसे आपने कहा कि कोई समस्या नहीं है, हाँ, समस्या कोई नहीं थी, तो कैसी विसंगति थी? उस समय कुछ दिक्कतें थी, उसीलिए जो है जैसे तत्काल खटाखट संविधान, वो लोग उसमें जनता को गुमराह करके लेकर चले गए। लेकिन तो गुमराह तो मोदी जी ने भी किया, कहा 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में चले जाएंगे। ऐसा नहीं, 2 करोड़ हर साल। जहाँ चुनाव हुआ, जो भी घोषणा पत्र था बीजेपी का, वहाँ सब चीज लागू हुआ है। 15 लाख आ गया फिर? अब 15 लाख नहीं आ गया, लेकिन 15 लाख से ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। निःशुल्क राशन, निःशुल्क 2000 रुपए, निःशुल्क कई योजना है, आयुष्मान कार्ड है, कई योजनाएं हैं। जैसे हम लोग तो कांग्रेस ने खटाखट कह दिया, तो क्या दिक्कत कह दिया? कांग्रेस ने खटाखट करके वहाँ साफ हो गए, झूठ उनका फ्लॉप हो गया। कहाँ साफ? हर जगह साफ हो रहे हैं। अच्छा। अब आप तो जानते ही हैं, अब हम क्या नाम ले, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहाँ, इसका मतलब नहीं है। तो ये समस्या हम देखिए, चूंकि क्षेत्र में हम भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, बताइए। क्षेत्र की समस्या छूटा पशुओं को लेकर के बहुत ज्यादा। कुछ नहीं है, खेती करने वाले जो व्यक्ति खेती करते हैं, जो आदमी अपने खेत में जाएगा उसका कोई समस्या नहीं। जो आदमी खाली बो करके रोड पर बैठेगा, उसके लिए समस्या हरदम रहेगी। वो करके रोड पे, मतलब ये 24 घंटा जो रखवाली करे उसी के घर आना जाए? ना ना ना, ऐसा नहीं है, 24 घंटे की कोई रखवाली नहीं होती है। सब एक खाली इसको वही विपक्ष लोग अफवाह उड़ रहे हैं। और इतना जो है, कई जो है वो खोले गए हैं, गौशाला खोली गई हैं, उसमें उनकी व्यवस्था की गई है। ऐसा कुछ नहीं है, खाली ये विपक्ष के पास एक ही रूमर है। छुट्टा पशुओं की समस्या कितने लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं है? छुट्टा पशुओं कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। पंडित जी हैं आप, लग रहा है। हाँ, पंडित जी हैं। अच्छा, आपको तब कहाँ समस्या होगी? समस्या किसानों से बातचीत कर रहे हैं तो सीधे कह रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं बेचारे, बड़ी समस्या नहीं, कोई रखवाली कर रहे हैं। नहीं, कोई समस्या नहीं। पंडित और ठाकुर से क्या मतलब, हम भी किसान हैं। हाँ, हम भी आप एक तरफा फिर कह रहे हैं ना? फिर तरफा कैसे, जब एक तरफा चारों हम घूम रहे तब कह रहे हैं ना, हमको क्या पता, हम तो लखनऊ को जो है, आपको चाहे लखनऊ से आए हों, चाहे फैजाबाद से आए हों, आपको गुमराह कर रहे हैं लोग कि पशुओं की व्यवस्था है। जैसे विपक्षी कोई आ जाएगा तो उसको पशु को बताएंगे, कुछ को बताएंगे, लेकिन यहाँ कोई समस्या नहीं है। पशुओं कोई समस्या है यहाँ? छुट्टा पशु की समस्या है किसानों को? हाँ भाई, अब वो तो रखावट पड़ा था उनका, समस्या है। हाँ, झटका लोग हर खेत में पंडित जी झटका लगा, आप भी अपने खेत में झटका लगा के रखे हो। देखिए, आप जो है हर एक शब्द में पंडित जी कह रहे हैं। हाँ, तो कोई खराब शब्द नहीं, मैं पंडित जी तो हमारे पूर्वज कहते हैं। मैं ही वशिष्ठ हूँ, मैं भी अत्रि हूँ, और मैं ही जगदग्नि हूँ। तो हमारे पूर्वज पंडित जी कहते हैं, हम कह दिए तो क्या गलत कह दिए? फिर मैं ब्राह्मण कोई जात नहीं है, ये भारत की परिभाषा है। भारत की परिभाषा ब्राह्मण ही है। अच्छा जी, क्या परिभाषा? मैं ही सब कुछ हूँ। आप ही सब कुछ हूँ। मैं हूँ वशिष्ठ हूँ। अच्छा, मैं हूँ परशुराम हूँ, मैं ही चाणक्य हूँ। ब्राह्मण कोई जात नहीं है। ये भारत की परिभाषा है। जात नहीं, आप ही सब कुछ हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ कोई जात नहीं, ब्राह्मण, ठाकुर, ये कोई नहीं। विपक्ष काहे जाति जनगणना की बात कर रहा है? विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है रहा है खाली कि जनगणना कराओ, हम उससे जो है वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये सब फर्जी है। जनगणना, यहाँ सारे लोग सब हिंदू हैं, सब भाजपा के साथ हैं और रहेंगे। और आपकी ये चुनाव आप लोग भी देखेंगे 8 तारीख को कि कितने बहुमत वोट से जो है। अच्छा, महंगाई पर कोई बात करेंगे? महंगाई है? नहीं, महंगाई नहीं, सब ठीक ठाक। महंगाई नहीं है, ठीक है। बेरोजगारी है भैया? नहीं सर, बेरोजगारी भी नहीं है। बेरोजगारी। अच्छा, मिल्कीपुर पर क्या कहेंगे भैया? आप जो है मिल्कीपुर का जो चुनाव है बड़ा घमासान है, हम लोग भी बड़ा दूर दूर से आकर के सुन रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं इसे घूमते घूमते। ये नहीं गए कहीं सजाए 10 लोगों को, उनसे बातचीत की। क्या लग रहा है मिल्कीपुर में क्या स्थिति? कोई घमासान नहीं है, बीजेपी चुनाव जीत रही है। और चुनाव में लड़ाई तो रहती है, अगर लड़ाई न मान के लड़ा जाए तो लोग हार जाएं, इसलिए लड़ाई तो रहती है, लेकिन बीजेपी चुनाव जीत रही है। उसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी चुनाव जीतेगी, जीत जाएगी, बिल्कुल जीतेगी। कैसे हार गए 24 में? अरे वो हार गए गुमराह करके,
संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, 17 में वो कैसे जाएगा। गुमराह हो गए फिर आप? 17 में जीत गए अवधेश प्रसाद जी यहाँ मिल्कीपुर में। अरे वो जीत गए लेकिन इस बार नहीं जीतेंगे। आप बार बार यही कह रहे हैं कि 17 में हार गए। डिम्पल हार गई थी कन्नौज, और राहुल गांधी हार गए थे अमेठी। क्या समस्या थी? उनकी सरकार थी। अगर एक बार हो गई गलतफहमी, संविधान उड़ा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, वो कर दिए, खटाखट कर दिए, एक बार हार गए, चलो निकल गया, हाथ से निकल गया। आप उनको देखिए कि तो राहुल और अमेठी हारे थे। कुछ परेशानी है आपको? नहीं, हमें कोई अच्छा, परेशानी अखिलेश यादव जी से कोई परेशानी है? समाजवादी पार्टी हमें से किसी से कोई परेशानी नहीं है। हम भाजपा के हैं, भाजपा के साथ रहें, बस साफ साफ बात। अच्छा, ये बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो लोग कह रहे हैं कि वो वोट जो है किसी की तरफ तो जाएगा ही, चाहे बीजेपी के साथ चला जाए, समाजवादी पार्टी की तरफ। तो किधर जा रहा है वोट? हमें नहीं पता भाई, हम भाजपा में हैं। अच्छा। और बाकी उनका वोट कहाँ जा रहा है अब वो जाने। चाचा कुछ कहेंगे? नहीं भाई, क्या कहूँ। बसपा का वोट किधर जाएगा कुछ लग रहा है? आप तो बड़े अनुभवी हैं, आप बहुत कुछ देखे होंगे, कई चुनाव आपने देखा होगा। ये बसपा का कुछ वोट रहा होगा ना, जब वो अपना कैंडिडेट नहीं लड़ा रहा तो कहीं वोट जाता होगा। जो आदमी बिकाऊ हो गए हैं उनका वजूद कभी नहीं होता। कौन बिकाऊ होगा? मायावती बिकाऊ हो गई। मायावती बिकाऊ होगा? हाँ, नहीं तो अपना कैंडिडेट लड़ाती, 2 वोट पाता, लेकिन वो लड़ता तो उसका प्रचार तो होता। तो कहाँ बिक गई मायावती जी फिर? नहीं, जब बिक नहीं गई तो क्यों नहीं लड़ाया? क्या कारण है? तो उपचुनाव नहीं लड़ती है बहुत पहले से। नहीं, उपचुनाव नहीं लड़ती तो उपचुनाव में क्या है? उपचुनाव में कोई सीट बढ़ना घटना तो है नहीं ना, जो हो रहा वही होगा, है ना। जो भी सरकार आती है वो अपनी जनता का पालन करती है। अब ये तो चुनाव है, हर कोई सब पे कीचड़ उछालेगा। और ना ही दूध के धुले बीजेपी वाले हैं और ना दूध के धुले उन्हीं के जो आज चमचे इधर हैं, वही कल अगर अखिलेश हो जाएंगे तो उनका झंडा लगा के घूमेंगे। हाँ, हमने देखा है। मैं तहसील में, जिले में, राजस्थान में, हरियाणा में, मैं कहाँ कहाँ आपको बताऊं। देखिए, हम देख के पहचान गए आपको कि बहुत अनुभव है ना, बहुत कांटे सारी का टक्कर है। कौन जीतेगा? ईश्वर मालिक। क्या बात है। देखिए, देख लिए, ये बुजुर्ग हैं, बताए कांटे की टक्कर है। अब तो कह रहे हैं एकदम जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं। इन्होंने बताया एक तरफा जीत जी आए थे, हम भी खड़े थे, यहाँ से सारे गए थे। 10% से ज्यादा ताली बजाने वाले कोई नहीं थे। अपार भीड़ थी। हाँ, मैं वहीं खड़ा था, अपार भीड़ थी, कमलेश के बगल खड़ा था। लेकिन 10% इधर और उधर मिला के 10% थे। वो तो भारत माता की जय बोलोगे तो सभी बोलेंगे, सब बोले। वंदे मातरम कहेंगे तो सभी बोलेंगे। नहीं, उससे मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो हर लोगों को कार्यक्रम में जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सबका है, इसलिए सभी गए थे। ये तो समय बताएगा बाबू। कमजोर कोई नहीं है। हाँ, चलिए ठीक है, दे दीजिए और लोगों को दीजिए। नहीं, आप लोग बीजेपी। चलिए देखिए, हम अच्छा इधर तो जैसे जबरदस्त है। अरे चाचा, आप भी देखिए, उन्होंने तो राम भक्त ही, बजरंगी नाम हमारा। हम तो राम भक्त तो हम भी हैं, जो हिंदू तो हैं, सब राम भक्त। हम जो है बीजेपी के हैं। हमको दुनिया में और कोई दिखाई नहीं अवधेश पड़ता। पासी भी कहते हैं अरे वो राम भक्त। बेकार में खड़ा है, क्या राम भक्त है? खड़ा ही नहीं होना चाहिए उसको। और क्या, वो बोले थे हम राम भक्त हैं। यहाँ अयोध्या है, यहाँ राम के अलावा और हम नहीं किसी को देखना चाहते। हाँ, बस बीजेपी राम, बस, और हमको दिखाई नहीं फिर पड़ता। चाचा बोले हम राम भक्त हैं, हम बीजेपी के साथ रहेंगे। राम भक्त खाली बीजेपी के साथ। फिलहाल आप हमसे पूछना क्या चाहते हैं, जानना क्या चाहते हैं? चूंकि हमारे आपकी दूरियों की दूरी 144 किलोमीटर है। कुछ ख्वाब लेके आए हो, कुछ लेके जाओ। जानना आप क्या चाहते हैं? जानना हम ही चाहते हैं कि बड़ा सुन करके आए कि बड़ा तगड़ा माहौल चल रहा है। मिल्कीपुर में जो चुनाव हो रहा है वो अद्भुत चुनाव हो रहा है। होना भी चाहिए चूंकि अयोध्या से निकट है और मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर है, तो होना भी चाहिए अद्भुत चुनाव को। कोई भी काम हो, अद्भुत हो, तो ये तो हमारे लिए सराहना की। देश की नजर है, तो आखिर क्या है मिल्कीपुर का चुनाव की पूरा देश की नजर मिल्कीपुर पे? भाई देखो, देश का नजरिया कुछ सोचने का, क्योंकि जो आप जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अयोध्या का एक प्रकार से पराजय जो है, विदेशी संस्थाएं हो, मीडिया हो या वहाँ के व्यक्ति हो, वो जानना ये इसलिए चाहते हैं कि चूंकि भाजपा ने बहुत सारे कार्यक्रम किए और फिर भी अयोध्या उन्होंने गंवा दिया। तो ये एक जानने की जिज्ञासा हर इंसान के होती, कारण क्या है कि ऐसा हो गया पब्लिक के अंदर है। पब्लिक के अंदर ऐसा क्या रीजन हुआ कि जो कि वो अयोध्या पराजय में चली गई। लेकिन आप एक चीज जानते हैं, कभी कभी पराजय जो होती है वो अग्रिम विजय की सूचक होती है और बहुत बड़ी विजय की सूचक होती है। बहुत कुछ सीखता है, उसी से आदमी सीखता है। और जब आदमी बार बार विजय श्री की ओर अग्रसर होता है तो पराजय उसकी निश्चित होती है। जैसा कि आपने देखा है कि एक बार इंदिरा जी भी हार गई थी,
जिसको शेरनी कहा जाता था, है ना। तो ज्यादा विजय जो होता है वो अहम का कारण होता है और मैं ही विनाश का कारण होता है। तो ठोकर भी जरूरी था, ठोकर था। अब आज की डेट में ठोकर जरूरी, मैं एक मिनट, हमारी बात भूल जाएंगे हम। जी, जी, जी। ठोकर जरूरी, लेकिन इतना बड़ा ठोकर भी जरूरी नहीं था। हाँ, वो ठोकर इतना बड़ा लग आप एक चीज जानते हैं क्या? आप मीडिया से जुड़े हैं और आप शिक्षित हैं क्या? हिंदुस्तान की जनता 100% शिक्षित कही जाएगी? ऐसा तो नहीं है, साक्षर तो नहीं है 100%, तो कुछ निरक्षर भी है ना। तो उनको मिसगाइड करना तो आसान है ना। निरक्षरों ने खाली वोट नहीं दिया भाई, जब उनसे तुम कहोगे कि संविधान बदल दिया जाएगा, खटाखट नोट आएगा। वो तो लल्लू सिंह जी खुद बोले थे कि 400 सीट ला करके संविधान बदलना। भाई ठीक है, लल्लू सिंह जी बोले, गलत बोले। देखो ना, एक चीज कहा, आप बोल भी रहे हैं और दोष दे रहा दूसरा। देखो, हिंदुओं में बुजुर्ग जो होते हैं जब वो बुजुर्गी अवस्था में जाते हैं तो कभी कभी उनका दिमाग हैंग कर जाता है। हैंग कर गया उनको, हो गया, हैंग हो गया, बुजुर्गी अवस्था में हैंग कर गया, हो जाता है। हमारी आपकी मोबाइल हैंग कर जाती है, तो उनका माइंड था हैंग कर गया, किसी उम्र हो गई, उम्र हो गई। अब उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि युवाओं को मौका देना चाहिए, है ना। हाँ, बुजुर्गी में भूल जाते हैं लोग। यही रीजन कारण। अभी आपने एक चीज कहा, मैं अभी क्लियर कर रहा था कि महंगाई। बंधुओं, आप बताइए कि उस जमाने को याद कीजिए कि मोटरसाइकिल दूल्हे को नहीं मिलती, अब दूल्हा सहबाला को आम लोग मोटरसाइकिल दे रहे हैं। कहाँ महंगाई है? बिना पनीर के शोभा बारात की नहीं बनती, चाहे छोटा बर्गर। महंगाई कहाँ है बताइए? आप भी जीन्स पहने हैं, महंगाई कहाँ है? कहाँ है? कौन सा बंधु कहता है? सुबह होती है, हर व्यक्ति होटल पे 10 रुपए की चाय पीता। महंगाई कहाँ है? बाबा रामदेव बोले थे कि भाजपा सरकार बने 36 रुपए लीटर तेल। बाबा बैरागियों की बात छोड़िए, हम आप जनमानस हैं, वो उनका अपना खजाना है। खाली देख रहे हैं बाबा है, बहुत सारे बाबा बाबा की हम बात नहीं करते। भाजपा के साथ मिल्कीपुर फैजा लखनऊ से आ रहे हैं लोग, तो कह रहे हैं भाजपा। लखनऊ से आप आ रहे हैं, किस रोड से आए हैं? हम तो यही सीधे पकड़ के आ गए फैजाबाद। सपा की सरकार में भी आए थे? सपा सरकार में नहीं आए ना, यही बड़ी भूल किए थे। आप देख, सपा सरकार में रोड देखा था ना आपने? रोड नहीं थे ना, अब उस जमाने का तो कहो मैं नेट्स खोल करके दिखाऊं, रोड गड्ढा भी था। जमाने की बात फिर करेंगे। रोड देखिए, एयरपोर्ट देखिए, क्या जमाना बदलेगा फिर पता चले। इससे भी हाईटेक जमाना है, क्या इससे भी हाईटेक अच्छी। तो भाई जो अभी है उसी पे तो हम निर्णय लेंगे ना। तो वही तो हम कह रहे हैं, पर पर्दा लपेट के लोग रहते थे। अब जब हम डेवलप देख रहे हैं तो डेवलप की तरफ तो जाएंगे ना, जाएंगे ना। और देखो, एक बात में बताऊं, एक बात इतना ध्यान रखो, एक बात सुनिए, एक बात। क्या सपा से? हमें लगता है आप सपा से भेजे गए हैं। तो हमको अब लग रहा है कि आप भाजपा से भेजे गए। मैं देख रहा हूँ क्यों ऐसी बात? ऐसा बोल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप जितना पत्रकार कोई किसी का नहीं होता, वो सही बात पेश करने के लिए होता है। हाँ, आप और क्या पूछना चाह रहे हैं? हो गया, चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो गई, बेचारे लेके चाय, तो चाय पिलाई इनको। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल बीजेपी का माहौल इस बार सिस्टम है और वो भारी वोटों से जीतेगी। बहुत ज्यादा नहीं तो फिर भी 40-50 हजार से लीड तो करेगी ही। हाँ, तो क्या ये बहुत बड़ी बात है? हाँ, विधानसभा में बड़ी बात। चक्रवात के लिए एक छोटी सी हवा बहुत बड़ी बात है। इस समय तूफान नहीं, चक्रवात चल रहा है बीजेपी का बंधुवर, जो हकीकत में बता रहा हूँ। हकीकत पे अगर आप जाएंगे, छोटे पायदान से लेकर के और बड़े पायदान तक, और गांव गलियों से, रोड पे ही ना आप पैमाइश कीजिए, गांव गली में जाइए, गन्ना छीलने वालों के पास जाइए, घास छीलने वालों के पास जाइए, फिर भी आपको यही मिलेगा कि योगी बाबा। क्योंकि यार उनके पास कौन है? हम ही आप उनकी औलाद है, ना बीबी है ना बच्चे हैं। आपके पास 4 बच्चे हो जाएंगे, सिलेक्शन होना, भैया हमारे फूफा का लड़का है, हमारे मौसिया का लड़का है, हमारे बेटवा एक आगे बढ़े चाहिए, तो सगरो काम तो बहुत लंबी वीडियो रही। चाय पी लीजिए, चाय दीजिए, वीडियो कहीं करते हैं समाप्त। वीडियो बहुत लंबी हो गई, बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी जगह पर जाएंगे, रंग बहुत ज्यादा हैं, ठीक ना। यहाँ बातचीत हम किए, बहुत सारी खबरों को इससे पहले भी आपने देखा, और बहुत सारी खबर अभी करनी है, देखेंगे। मिल्कीपुर का चुनाव है, सबकी अपनी अपनी राय है।